एवरीवन, आज का टॉपिक है प्राइस कोट के बारे में कि प्राइस कोट क्या होती है। क्या आपने कभी सोचा होगा कि जो वॉर होती है उस टाइम जो समुद्र में जहाज़ होते हैं उनको ज़ब्त कर लिया जाता है, और ज़ब्त करना वो भी क्या वो जायज़ है, या उसके बाद ज़ब्त किए गए जहाज़ों पर किसका और उनका मालिक कौन होता है, इन सब का जो डिसीज़न है वो लेती है आपकी प्राइस कोट। अब प्राइस कोर्ट एक विशेष प्रकार की अदालतें होती हैं और उनका काम होता है, जैसे युद्ध के टाइम कोई जहाज़ पकड़ लिया गया हो और उस जहाज़ का जो माल है उसको ज़ब्त कर लिया गया हो, तो उस पर डिसीज़न लेने का काम करती है प्राइस कोर्ट की जो पकड़ा गया जहाज़ वो लीगल है या इलीगल है। तो प्राइस इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि एक देश के द्वारा कोई जहाज़ अपने कब्जे में ले लिया जाता है तो उसके लिए अपने आप में ही एक प्राइज़ होता है। तो ये प्राइस कोर्ट की जो शुरुआत हुई है वो 17वीं शताब्दी में हुई है, वो इंग्लैंड से हुई है। तो अब बात करते हैं कि प्राइस कोर्ट उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो प्रेजेंट टाइम में जो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर लाइक सिचुएशन हुई है, तो ऐसी स्थिति में कोई जहाज़ है वो जो पाकिस्तान को असिस्ट करने के लिए जा रहा है, या खुद पाकिस्तान का ही जहाज़ है वो उसमें कोई ऐसी चीज़ें ले जा रहा है जो उसको युद्ध में हेल्प करती है, जैसे गोला बारूद हो, कोई मिलिट्री इक्विपमेंट हो, मिलिट्री व्हीकल्स हो, या कोई वेपन्स हो जो पाकिस्तान की जो युद्ध की क्षमता है उसको इंक्रीज़ करती है। तो ऐसी स्थिति में जो इंडियन नेवल फोर्स है वो उस जहाज़ को पाकिस्तान में पहुंचने के पहले ही उसको कब्ज़े में ले लेती है। मान लो अरब सी में पहुंचती है तो इंडियन नेवल फोर्स ने उसको कब्ज़े में ले लिया, और उसके बाद ये जो मामला है ये जाता है प्राइस कोर्ट में। और प्राइस कोर्ट यहाँ पे वैधता और अवैधता को उसके जो एविडेंस के आधार पर निर्णय लेता है उसकी वैधता का, क्योंकि जो प्राइस कोर्ट है ये एक लीगल इंस्टीट्यूशन है, इम्पार्शल है, एक रेफरी की तरह काम करता है दोनों पार्टीज़ के बीच। और प्राइस कोर्ट में जो दोनों पार्टी है वो अपना पक्ष रखती है। अब बात करते हैं कि इसकी वैधता और अवैधता कैसे स्थापित हो सकती है। फिर मान लो इंडिया ने वो जहाज़ तो पकड़ लिया है, तो उसमें देखा जाएगा कि वैसी चीज़ें सच में थी उसमें जो पाकिस्तान को हेल्प कर रही है युद्ध में, उसकी युद्ध की क्षमता को बढ़ा रही है। अगर वैसी चीज़ें मिल जाती है उस जहाज़ में तो ये इंडिया के द्वारा ज़ब्त किया गया या कब्ज़े में लिया गया जहाज़ लीगल होगा, वैध तरीके से इंडिया ने इसको कब्ज़े में ले लिया होगा। तो ये डिसीज़न लेगा प्राइस कोर्ट, ये डिसीज़न जाएगा इंडिया की तरफ में कि इंडिया के द्वारा ये जहाज़ अपने कब्ज़े में लिया है, ये लीगल है। और सेकंड नंबर पे बात करते हैं, अगर उसमें इस प्रकार की कोई भी चीज़ें नहीं होती है जिसका ज़िक्र मैंने पहले कर दिया है, ऐसी चीज़ें नहीं मिलती है उसमें, तो इंडिया के द्वारा ये जहाज़ जो पकड़ लिया है इसको वापस पाकिस्तान को देना होगा। और साथ में इंडिया की ड्यूटी बनती है ये कि वो कंपनसेशन दे पाकिस्तान को। तो क्योंकि इंडिया के द्वारा ये जहाज़ पकड़ा है इतने टाइम से, तो कंपनसेशन देने की एक ड्यूटी बनती है, ये इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा करना होगा इंडिया को, या जो स्टेट है, ये तो एक एग्जांपल दिया है इंडिया का। तो ये काम होता है प्राइस कोर्ट का। प्राइस कोर्ट को जो पावर मिलती है वो इंटरनेशनल लॉ से मिलती है। थैंक यू।